हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ हिम केयर कार्ड फ्रॉम द प्रेजेंट 1 year to 3 years एंड रजिस्ट्रेशन फॉर हिम केयर विल नाउ बी डन थ्रू आउट द ईयर। जो हिम केयर कार्ड है ये कहीं ना कहीं एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। तो इसकी जो वैलिडिटी है पहले 1 year से कम होती थी, तो अब 1 to 3 years तक इसकी वैलिडिटी कर दी है। इट विल बी वैलिड अप टिल 3 years। और इस कार्ड की रजिस्ट्रेशन आप थ्रू आउट ईयर मीन पूरे साल कभी भी आप कर सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन। तो जो ये हिम केयर कार्ड है ये एक तरह से कैशलेस ट्रीटमेंट है। ये आपको कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है हिमाचल सरकार, कि आपको कम से कम इट कवर अप टू 5 लाख, फाइव फैमिली मेम्बर्स के लिए, 5 फैमिली मेम्बर्स के लिए 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। और इसकी जो बेनिफिशरीज़ है वो है चिल्ड्रन ऑर्फनेज और सीनियर सिटीज़न जो अबव 70 years है, और बीपीएल फैमिलीज़ जो आयुष्मान भारत के अंडर नहीं आते, जो कवर नहीं हो पाए, और मनरेगा वर्कर्स हो गए। इसमें मैंने नहीं मेंशन किया पर मैं बता रही हूँ आपको। मनरेगा वर्कर्स हो गए, सीनियर सिटीज़न अबव 70 years हो गए, और रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स हो गए। तो उनको इसमें कवर अप किया गया है। तो इनको ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो और ये स्पेसिफिकली इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में दी जाएगी। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल मींस कि जो वेल इक्विप्ड है और जहाँ पे आपकी डिजीज़ और सर्जरी से रिलेटेड हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट आते हैं हम अब मुख्यमंत्री क्लिनिक योजना के बारे में। गवर्नमेंट हैज स्टार्ट अ न्यू स्कीम, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक, to introduce some mobile health services at the doorsteps of the rural population and interior areas। आपने देखा होगा जो इंटीरियर एरियाज़ होते हैं, रिमोट एरियाज़ होते हैं, रूरल पॉपुलेशन होती है, उनको वो बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती जो बाकियों को मिलती है। जो शहर में रह रहे हैं उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन कुछ इंटीरियर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सब नहीं पहुँच सकते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिल्ड नहीं कर सकते, वर्केबल नहीं कर सकते। तो वहाँ के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना। इसमें क्या किया है, इसमें जो मूवेबल व्हीकल है उसमें हेल्थ सर्विसेज, उसके थ्रू हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी रिमोट एरियाज़ में। उस वैन में आपको पूरी एक डॉक्टर की टीम मिलेगी। तो उसमें डॉक्टर होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, लैब टेक्नीशियन होंगे, और that van will be sufficient, it will provide the sufficient equipments। पूरी तरह से इक्विपमेंट्स होंगे उसमें। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बेस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, और ये स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ के लिए, रिमोट एरियाज़ के लिए, विलेजेस के लिए है। तो वन एंड ओनली द सेम थिंग। तो इसके बारे में आपने शायद न्यूज़पेपर में भी आया था, दिव्य हिमाचल में लिखा था, और उसमें भी टीवी में भी आया था। इसमें 76th इंडिपेंडेंस डे पे हमारी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी है श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कम से कम आई थिंक 10 से 20 वैन इन्होंने उद्घाटन किया था उसका, ये मोबाइल क्लिनिक का। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक रूरल एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो कई बार तो लोगों का ऐसा होता है कि रास्ते में ही डेथ हो जाती है। तो बहुत दुखद होता है जो, क्योंकि मैंने कई लोगों का सुना है कि हाँ जी घर में बीमार हो गए और हॉस्पिटल लाते लाते उनकी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट की। तो वो अगर इतना सोच सके तो बहुत अच्छा सोचा है उन्होंने। तो आपने इसमें नेक्स्ट है, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन management center will be set up at near Chalk Medical College, where donors milk will be collected, tested, preserved and made available to the newborn children under treatment। तो जो newborn children हैं उनकी treatment के लिए डोनर मिल्क होगा। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं वो मदर अपना जो मिल्क है वो डोनेट कर सकती है वॉलेंट्री। उनको कोई मॉनेटरी वो नहीं मिले जाएगा, उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे उन लेडी को जो डोनेट करेंगे।
वो वॉलेंट्री डोनेट करेगी अपना मिल्क, और ये मिल्क उन मदर्स के बच्चों को दिया जाएगा जिनका खुद से दूध नहीं आ रहा है, तो वो मैनेज किया जाएगा, उनको दूध दिया जाएगा और उन इन्फेंट्स की जान बचाई जाएगी। क्योंकि कम से कम 20% जो इन्फेंट्स है वो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनकी मदर्स विद इन 2 आवर्स मिल्क प्रोवाइड नहीं कर पाती, 2 to 3 आवर्स के अंदर अगर मिल्क नहीं मिले छोटे बच्चों को तो वो उनकी डेथ हो जाती है। तो एक बहुत सीरियस इशू था ये, और इससे रिलेटेड मतलब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अलग तरह का है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट थी, कि आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि सर इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को कंसिडर किया इन्होंने। नेक्स्ट इज़ मॉडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मॉडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर मीन, आपको पता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं रूरल एरियाज़ में, तो उनकी कोई देख रेख नहीं करते, उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टॉयलेट्स अच्छे नहीं हैं, लैब्स अच्छी नहीं है, वेल इक्विपमेंट्स नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, कहीं एक्सरे की मशीन नहीं है, तो ये चीज़ों की कमियां होती है और इससे कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो आपने देखा ही होगा कई जगह पे ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं, आपको लगता है यार यहाँ पे एक्सरे भी नहीं होता, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता, अरे यहाँ पे इतनी छोटी चीज़ नहीं होती। तो वहाँ उस चीज़ को फाइंड आउट करने आप सोचते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर क्या रही है यार, यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं, यहाँ गांव के लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। नोबडी, एवरीवन इज़ नॉट दैट मच रिच कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करा सके, ऐसा नहीं है। तो उनके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर को वेल इक्विप्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी वे में हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हर हेल्थ ब्लॉक पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए ये एक, दे आर वर्किंग अंडर द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स कहीं ना, दीज आर द रिकमेंडेशन, दीज आर द गाइडलाइंस विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड by the task group which is under the Director General of Health Services। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो इनका, इन जो ये स्टैंडर्ड्स, ये गाइडलाइंस, ये रिकमेंडेशंस, ये कहीं ना कहीं एक तरह की रिकमेंडेशन है जो अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये गाइडलाइंस आती है। तो ये देखती है कि सबको क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए सरकार की नहीं प्रोवाइड करिए, क्योंकि जब हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट हमारी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ एक पूरी सफिशेंटली होगी वो, तो उस तरह से हमारा इंडिया भी ग्रो करेगा, डिज़ीज़ कम होगी, पेंडेमिक से हम ज़्यादा अच्छे से उसको हम फेस कर पाएंगे। तो यही यही उद्देश्य है मॉडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, जो डेवलप की जा रही है हर हेल्थ ब्लॉक में। सो हमारी हिमाचल सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए इस बार बजट में 2752 करोड़ स्पेंड करे हैं मनी, मतलब उसके लिए रखे हैं। दे गोइंग टू स्पेंड एंड दे विल सेट अप वॉट एवर स्कीम्स दे हैव कम फॉरवर्ड विद दैट। तो आपको ना, मुझे मुझे बिल्कुल श्योर है कि ये अलाइड में ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें ये क्लियर फैक्ट पूछा है कि कितने अमाउंट अवेल किया है हिमाचल सरकार ने हेल्थ केयर के लिए, तो वो है ये 2752 करोड़। सो प्लीज़ इसको आप अच्छे से लर्न कर दीजिए। थैंक यू।